वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। गाइस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो गाइस मैं माफिया वर्ल्ड का 9 पार्ट शुरू कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को बाकी FF भी पसंद आ रहे होंगे गाइस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वहाँ मेरे चैनल में और भी बहुत से वीडियोस हैं, जाके उन्हें भी देखिए, आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। शाओ शिनचैन और आइंग बात कर रही थी कि सब कुछ तैयार करो, उन्हें पैक करना होगा। कहते हैं ना, अच्छे लोगों की कभी कदर नहीं होती। लोग अच्छे हो जाते हैं तो उन्हें कदर नहीं होती, उनके लिए बुरे ही होना पड़ता है, बुरे इंसान के लिए बुरा। फिर वो ऐसा बोल के ना बाहर जा रही होती है। तो इबो के दादाजी, मतलब जो पहले माफिया किंग थे, वो ना आइंग को रोकते हैं, बोलते हैं आइंग रुको। फिर वो आइंग रुकता है तो उन्हें नहीं देखती, नहीं आइंग नहीं देखता, मतलब भी आइंग नहीं देखता, वो घूमता नहीं, वो ना रुकता है। वो बोलता है वो पास आते हैं तो वो अपनी गन ना आइंग को देते, और ये देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ईबो के दादाजी सब कुछ दे सकते थे ईबो को, लेकिन ईबो को उनका गन ही नहीं मिला था जो उनका था। तो इसीलिए ना ईबो से सबसे ज़्यादा उसके दादाजी प्यार करते थे और ईबो को ना उनकी गन चाहिए थी। तो ना वो ईबो को नहीं दे के उसने आइंग को दिया है। तो सब लोग शॉक्ड हो जाते, बोलते क्या। फिर वो सब लोग ना बातें करने लगते, और भी ग्रुप के जो मेंबर थे बोलते कि ये क्या इतनी स्पेशल है कि हमारे पुराने बॉस इसे इतना मतलब मानते हैं, इसे गन मिला उनका। फिर वो ना आइंग उनका गन लेके वहाँ से चली जाती। शाओ शिनचैन भी उनके साथ चला जाता है। तो ना आइंग ना सब कुछ अपना पुराना वाला मतलब दिमाग लाती है। पुराने वाले दिमाग से ही सब कुछ मतलब वो ना सोचने लगती है कि मतलब उसके बेटे को कहाँ, मतलब आइवन को कहाँ रख सकता है। वो अपने पास नहीं रखेगा, ये तो डेफिनेटली श्योर है वो। तो वो ना बोल रहा था कि सब कुछ सेट करो, मैं कुछ भी ज़्यादा मतलब नहीं करना चाहती, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि मेरे बेटे को कोई हार्म हो जाए। और विंग ना एक ड्राइव देती है, बोलती कि देखो इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो शाओ शिनचैन बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। और विंग बोलती कि मेरे पास वक्त नहीं है। फिर दूसरी तरफ सब कुछ मतलब वो ना सब आदमियों को लगा देते हैं। इबो के दादाजी बोल रहे थे कि सबको काम पे लगा दो और सबको बोलो ढूंढने के लिए। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, हम लोग ढूंढ रहे हैं। फिर ना विंग फिर से आती है और बोलती कि मुझे किसी की मदद चाहिए, मेरे आदमियों को आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। तो वो बोलता है कि हमारे पास नी हुसैन है, हमारे पास जिंचा है, यानी है जो ये टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर वो सब लोग बोलते कि तुम मेरे ग्रुप को ईबो बोलता है तुम मेरे ग्रुप को काम पे लगा सकती हो, फिर लगा सकते हो। तो आइंग वो घूर के बोलती, वो मतलब घूम के बोलती है कि
तुम्हारे आदमी काम किए होते तो तुम अपना अपना बिजनेस संभाल नहीं लेते। फिर इबो आइंग ऐसा बोलती है। फिर सब लोग ना चुप हो जाते हैं, क्योंकि हाँ उनकी अभी मतलब अब उनके काम स्टेबल नहीं थे। तो वो बोलता है मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी चाहिए जो टेक्नोलॉजी में अच्छा हो। फिर वो न्यू हुसैन को बोलते हैं कि न्यू हुसैन बहुत अच्छा है। तो न्यू हुसैन बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझसे बोलो क्या करना है। फिर आइंग बोलती है मेरे साथ आओ। फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर ना आइंग जहाँ काम करती थी, मतलब उसका एक काम करने का रूम था जो बंद था। तो उन सब ने उसे खोल दिया था, खोल के सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था आइंग के लिए। तो वो उस कमरे में जाता, न्यू हुसैन उस कमरे में जाता है, बोलता है कि ये कमरा दादाजी कभी नहीं खोलते थे, कभी किसी को यहाँ पे आने नहीं देते थे। फिर वो देखते कि सब हाई टेक चीज़ें यहाँ पे है। फिर वो बोलता है तुम्हें एक लोकेशन डिटेक्टर को क्रैक करना है। तो बोलता न्यूसन बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो करता रहता है, उससे वक्त लगता है। और यहाँ पे आइंग की तो हालत ख़राब है और वो ऐसा दिखा नहीं सकता। वो बोल रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे मेरा बच्चा। वो आइवन के लिए बहुत ज़्यादा बारीक था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। मतलब एक माँ की तकलीफ़ तो कोई नहीं समझ सकता अगर उसका बच्चा उसके पास ना हो तो। इसीलिए वो बहुत टेंशन में था। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या से क्या कर दे, क्या कुछ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। वो ऐसा ना सोच रहा था। और दूसरी तरफ ने हुसैन उस रूम में मतलब जाके मतलब फ्लिंच हो जाता है। तो सब हाईटेक चीज़ें वहाँ मौजूद थी, सब कुछ। मतलब एक मीटिंग रूम था जहाँ पे कोई ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते थे एकदम स्मूथली। तो वो ना देख के चौंक जाता है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें मना की गई थी उनके दादाजी ने, मतलब इबो के दादाजी ने, ग्रैंडफादर ने कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया था। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि वो देख के चौंक जाता है। और वहाँ पे वांग जिशुआन मतलब बोल रहे थे कि इसकी मतलब इससे सब कुछ मतलब जहाँ पे जाना मना है वो वहाँ ही जा रही है। और उसे कुछ कह भी नहीं रहे, मतलब ये कौन है। उसे इलिंग पैट्रिक के बारे में पता था, लेकिन वो कौन था ये नहीं पता था। किसी को भी पता नहीं था वो कौन था और कहाँ से आया था और आगे क्या किया था उसने, क्या क्या किया था ये सबको पता था। तो किसी ने भी इलिंग पैट्रिक नाम नहीं सुना था, लेकिन पता नहीं था वो दिखता कैसा है, क्या है, कौन है वो। और देखते हैं कि उसके ग्रैंडफादर उसे सब कुछ छूट दे रहे और वो कुछ भी कर सकती है। तो नहीं, वो वांग जिशान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ना कुछ कह नहीं पा रहा था, वो सिर्फ अपने दांतों को पीस रही थी। दूसरी तरफ नी हुसैन जाके उसने जो काम दिया था वो कर रहा था और ना आइंग को देख रहा था। उसका वो बहुत मिस किया था उस आइंग को। और अब बोलता है कि आइंग तुम, वो ना कुछ कहने वाला था और आइंग बोलता है कि काम करो, मुझे आधे घंटे में वो रिजल्ट चाहिए। फिर ने हुसैन अपना सर हिलाता है और शेरशाह शिनचैन वो ना एक ड्रिंक लाता है, स्मूदी लाता है जो स्ट्रॉबेरीज, मिल्क और मैंगो से बनी हुई थी। तो बोलता है ये पियो। फिर आइंग बोलता है नहीं मुझे अभी कुछ नहीं खाना। फिर वो बोलता है कि तुम्हें ज़रूरत है इसकी, तुम्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आइंग। ओशियन तुम्हें पता है ना। फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है, और तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, तुम्हें इनको वापस लाना है।
तुम्हारे बेटे को वापस लाना है। फिर जब वो तुम्हारा बेटा बोलता है ना, तो नेवसेन का दिल बहुत दुखता है कि उसने शादी कर ली, उसका एक बेटा भी है। वो ना ऐसा सोच रहा था, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि शाओशिन उसका पति है, तो मतलब हस्बैंड है, तो ना उसे बहुत बुरा लगता है। वो ना सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। मतलब उसे रोना आ रहा था लिटरली, कि उतने दिनों बाद वो शाहजहां से मतलब वो मिला है वो आइंग से, और वो कुछ कह नहीं पा रहा था, उसे गले नहीं लगा पा रहा था। उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। वो ना मतलब सब कुछ छोड़ के आइंग को गले लगाना चाहता था, लेकिन आइंग का काम भी बहुत ज़रूरी था। 2 घंटे के बाद वो लोकेशन मिल जाती है। फिर वो बोलता है थैंक यू, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आइंग क्यों आई है वापस। वो उसने मतलब जब उसने स्काई के लोगों ने उसे कॉल किया था और बोला था कि तुझे मेरे पोते का होना होगा, वरना मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। तो ये सुन के कोई भी गुस्से में आ जाएगा। फिर वो बोलता है कि आइंग बोलता है कि मेरे बेटे को मार देते हुए मेरी फैमिली मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बेटा है। और वो ऐसे सोच के अपना सर पकड़ के बोल रहा था कि अगर तुम्हें मैंने ख़त्म नहीं किया तो ये बार बार होगा, तुम ख़त्म होना ही डिज़र्व करते हो। वो ना अपने भाई को सॉरी बोलता है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं उस वर्ल्ड में आइवन को लेके नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं एकदम हेल्पलेस हूँ। मुझे जाना होगा, मुझे जाके सब कुछ ठीक करना होगा, मुझे जाके आइवन को बचाना होगा। अगर मुझे उसे ज़िंदा रखना है तो उन्हें मारना होगा। तो ये वो ऐसा बोल रहा था, और उसकी आंखें लाल हो गई थी। और वो ये सोच के ही लैंजन के मतलब ईबो के ग्रैंडफादर के रूम घर पे आया था। और वो वहाँ पे जाके सब लोग मतलब वो उसने तय कर लिया था, वो सब लोग उससे नहीं मतलब बात करेगी, जितनी जल्दी हो सके वो स्काई के लोगों को तबाह करेगी, मारेगी, मेरे उसके बेटे को बचाएगी और वहाँ से निकल आएगी। उसका प्लान यही था कि उस ग्रुप को ख़त्म करना है, ख़त्म करके उसके बच्चे को बचा के आना है। तो इसीलिए वो वहाँ पे गई है। और दूसरी तरफ न्यूसन, जब हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है, न्यूसन ने सब कुछ अरेंज कर दिया था, मतलब पता लगा लिया था। वो डिटेक्टर मतलब वो डिटेक्ट कर लिया था वो कहाँ पे है। तो इसीलिए वो एक ट्रैवल से हंसी देती है, ये भी आई मतलब आइंग ट्रैवल से हंसी देखती, बोलते शाओशिन चलो। फिर वो बोलता है कि वो सब मतलब ईबो के ग्रुप के लोग बोलते उसका ग्रैंडफादर, ईबो के ग्रैंडफादर बोलते तुम कहाँ जा रही हो, सॉरी तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो बोलता है ये आपका फैक्ट नहीं है, आप चाहते थे ना स्काई के लोग को तबाह करना, हो जाएगा। और आप ये ना पूछे कि क्या कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आपको पता है मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। फिर वो बोलता है कि तुम दोनों अकेले क्यों जा रहे हो, इबो के ग्रुप के लोगों को भी लेके जाओ। तो आइंग एक स्माइल करती है और बोलती है कि इबो के मतलब उस ग्रुप को लेके जाओ जो ग्रुप संभाल नहीं सकता कुछ भी। फिर ना सब लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं इस बात को सुन के, क्योंकि आइंग सब लोगों को बोल रही थी कि अगर तुम सब काबिल होते तो उसे आना नहीं पड़ता। हर कोई भी गुस्सा हो जाएगा कि यार 2 साल तो ठीक, 2 साल ठीक चला के 3 साल से सब कुछ तबाह हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि
दिमाग तो किसी के पास भी नहीं है कि ये सोच ले कि कैसे ढूंढा जाए कल्प्रिट को। अपने अंदर ही एक मतलब खबरी है, उसे ढूंढ ले तो ही तो हो सकता है। कुछ तिरम लगा के तो ना ढूंढ के बाहर ढूंढ रहे थे गधे कहीं के, कोई भी गुस्सा हो जाएगा। फिर वो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा काम है 2-3 घंटे का, मैं वो आके आपके ग्रुप के सारे लोगों से मिलना चाहूँगी। फिर वो ऐसा बोल के चला जाता है। चला जाने वाला होता है तो ईबो के दादाजी बहुत स्ट्रिक्टली उसे रोकते हैं, बोलते हैं कि उस ग्रुप को लेके, ईबो के ग्रुप को लेके जाओ। फिर वो ना आइन ना अपने दांत पीसती है, बोलती कि मैं सब लोगों को बचाते फिरूंगी क्या, बच्चे हैं सारे। फिर वो बोलता है कि यानी बोलते हम बच्चे नहीं हैं, हमें भी तजुर्बा है। फिर वो यानी को ना आइन देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो ना अपना सर घुमा लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है, तो मुझसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं आप लोगों को बचाने के लिए आऊँगी, वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। फिर वो सब लोग मान जाते। न्यूसेन भी आने के लिए ज़िद करता है, तो बोलता है कि ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, कुछ मतलब 6-7 लोग हो तो ही बेहतर है। तो वो बोलता है कि ब्रदर और उसके ब्रदर इन लोगों को मना करते थे, आप लोग मत आइए। तो वहाँ पे जिनचान ने हुसैन, यान ली, वांग जिशुआन और ईबो जाते हैं। वांग जिंगाओ भी नहीं जाता। वांग जिंगाओ भी मतलब कहीं और काम कर मतलब और देख रहा था, वो यहाँ पे नहीं था। तो वांग जिंगाओ नहीं था, तो यहाँ पे आइंग और शाओ शिनचेन ये 7 लोग मिलके वो मिशन पे जाते हैं। तो वो मिशन पे जाने के बाद वो बोल रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा बोल रही थी, तो बोल रहा था आई कि यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ। सब लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो के ग्रैंडफादर ने कहा था कि तुम सब मिशन पे जा रहे हो तो आई की बात ही सुनना, अपना दिमाग मत लगाना कोई भी, बहुत स्ट्रिक्टली बोला था। और वांग जिशुआन को तो स्पेशली बोला था कि अगर मरना नहीं चाहती हो तो उसका बात सुनना। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है। फिर ये आयुन को जहाँ पे रखा था वहाँ पे सब लोग चले जाते और आइन अपना बंदूक निकाल के बोलती है तुम वहाँ से जाओ, तुम सबको मतलब सिर्फ ईबो आयुन को लेना है और वहाँ से अगर तुम्हें मिलता है तो हमें सिग्नल देना है, तो वहाँ से निकल जाना है। आयुन को लेके जिसे भी आयुन मिलेगा वो वहाँ से निकल जाएगा, वो वहाँ से लेके निकल जाएगा। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो ना शाओशिन को आइंग एक इशारा देती है, शाओशिन को बोलते कि ध्यान रखना। फिर वो बोलता है हाँ। वह फिर ऐसा बोल के वो ऐसा करके मतलब अंदर जा रहा था। सब लोग अंदर जाके बोल रहा था कि सब लोग फोकस करना, किसी को भी चोट नहीं आनी चाहिए। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर सब लोग ढूंढते रहते हैं आयुन को। फिर वहाँ पे नए हुसैन को आयुन मिल जाता है। बहुत से लोगों को मारने के बाद मतलब वहाँ पे बहुत सी फाइट हो रही थी। आयुन भी फाइट कर रहा था, सब लोग फाइट कर रहे थे। तो ना नए हुसैन को आयुन मिल जाता है। वो ना आयुन को अपने गोद में लेता है, सब लोगों को सिग्नल भेजता है कि आयुन उसे मिल जाता है और वहाँ से वो आयुन को लेके निकल जाता है। फिर वहाँ पे सब लोग ईबो बोलता है सब लोग निकल जाते हैं। फिर आइंग बोलता है नहीं, सबको ख़त्म करो। फिर वो बोलता है क्या सबको ख़त्म करो? फिर वो बोलता है हाँ। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रहे होंगे
गाइस। तो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना और मेरे चैनल के अंदर जाके देखना कि आप लोगों को बहुत से वीडियोस मिलेंगे। तेकुक फैनफिक मिलेगा, वॉन्गचन फैनफिक है और ईजान फैनफिक भी। आई लव यू गाइस, बाय।